तुलसी, आपने 12 साल स्टेज पे काम किया, उसमें आपने जिस्म फरोशी भी की है। फिल्म इंडस्ट्री में, शोबिज़ में कुछ ऐसी आर्टिस्टें हैं जो सब कुछ कर करवा के आज स्टैब्लिश होके बैठ गई। उन लोगों के बारे में मैं ये कहूँगी जो मुझे यूज़ करते रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है कि मैं अपने गुनाह तस्लीम कर रही हूँ। कोई बुराई के लिए आज है, लेकिन आज है क्योंकि मेरा बाप उस टाइम मेरा बेटा बन गया, मेरा बच्चा बन गया हुआ था। ये कुछ पेज है सहाबा इकराम की शान, पाक नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्लाह की शान। किसी आशिक़ रसूल के दिल तक मेरी ये बात पहुँचती है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं एनी फैसल। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि जब भी कभी ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा का नाम आता है, हम लोगों के जहन में सबसे पहली चीज़ आती है सिग्नल पर भीख मांगने वाले या जिस्म फरोशी करने वाले। इस तरह के लोग हमारे जहन में सबसे पहले क्लिक करते हैं। आज मैं जिनके साथ मौजूद हूँ, इन्होंने 12 साल स्टेज पर काम किया, जिस्म फरोशी भी की होगी, और एक बड़ा नाम है इनके बाप का, जिन्होंने बहुत सारे कलाम लिखे जिनको आज के मशहूर सिंगर जो हैं वो गाते हैं। लेकिन आज इनके बाप का नाम कहीं नज़र नहीं आता। कभी किसी ने इनके बाप को क्रेडिट नहीं दिया कि हम लोगों ने अगर ये कलाम गाया तो ये इनके बाप का लिखा हुआ था। कितनी मशहूर किताबें लिखी इनके बाप ने। नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतना अच्छा एक नगमा लिखा उन्होंने, लेकिन आज वो कहीं पर भी नज़र नहीं आते। इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन उनकी बीमारी की हालत में और उनकी ज़िंदगी में इन्होंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हैं, ये हम लोगों को तुलसी बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हैं तुलसी? आपके सामने हूँ, जो भी हालातों में हूँ। क्या छुपा ढका हुआ है? वैसे मुझे ये बताएं कि आपके बाप का जो नाम है क्या था? अंबर होशियारपुरी। और आपके बाप ने बड़े बड़े कलाम लिखे और उनको बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया। आज आपके बाप का कहीं पर कोई नाम नहीं नज़र आता, कोई आपके बाप को क्रेडिट नहीं देता, क्यों? कोई बात नहीं, उनका नाम मिटाने वाले सदा तो नहीं ना जिंदा रहेंगे, उनके भी नाम मिट जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो रब का कानून है, इंसाफ का बदला इंसाफ है। खुदा की ज़ात पाक गफूर और रहीम है। मेरा परवरदिगार दो आलम की ज़ात बहुत बुलंद है। मेरा बच्चा, मुझे तकलीफ़ ये नहीं कि अंबर होशियारपुरी के साथ ज़्यादती हुई, मुझे यही तकलीफ़ ज़्यादा हुई जब उनके मरने के बाद उनका कलाम तेरे नाल प्यार हो गया। ज़हीर लुहार, जो कि बेसिकली एक फ़कीर लुहार है, उससे मैंने मिलने की कोशिश की, उसने मेरा नंबर ब्लॉक पे लगा दिया। अब आप लोगों के सामने मेरी सूरत हाल है। पिछले इंटरव्यू में एक बच्चा आया था मेरे पास, फैसल से हट के मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ आप देख लें वो सोफ़ों के ऊपर है। और पहले एक सोफ़ा बेचा, फिर दूसरा बेचा, फिर तीसरा बेच दिया। ये 99 में अखबार जो है दिन नाम का एक न्यूज़पेपर है, जिसमें आरिफ लोहार साहब ये बयान दे रहे हैं कि 11 को यार गुआचलाक पे आरिफ लोहार साहब खुद, लोहार साहब आपको याद करवा रही हूँ बार बार, आरिफ लोहार साहब खुद इस अखबार में ये तस्लीम कर रहे हैं कि 11 को यार गुआचलाक पे जो है वो अंबर होशियारपुरी का है। जबकि अंबर होशियारपुरी के कुछ ही अरसा बाद, उनके इंतकाल के बाद, यही कलाम एसएम सादक के नाम कर दिया जाता है। क्यों भी? एसएम सादक ने अब हयात भी रखी हुई है, या वो लाल काफिर है, या उसे मौत का जायका नहीं चखना। अब मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास। ये बताएं तुलसी, आपने 12 साल स्टेज पे काम किया, उसमें आपने जिस्म फरोशी भी की है। हाँ। तुलसी, मुझे ये बताएं कि जब कोई भी बाहर के छोटे शहरों से स्टेज पर औरतें आती हैं, मैं औरतों की बात कर रही हूँ, डांसर वगैरह करने आती, बड़े गरीब घरों की होती हैं, लेकिन देखते ही देखते उनके हालात ज़िंदगी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो इसका यकीनन यही मतलब होगा कि वो उसके साथ साथ दूसरे काम भी करती हैं। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, एक ट्रांस होने के नाते औरत है चाहे मर्द है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, औलाद की जगह पे है। लेकिन मैं फील्ड के लोगों की बात करती हूँ। ज़ाहिर बात है ये फील्ड है, इसका नशा ही ऐसा है। और दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री में, शोबिज़ में कुछ ऐसी आर्टिस्टें हैं जो सब कुछ कर करवा के आज स्टैब्लिश होके बैठ गई। तो आपको क्या इस्टेब्लिश होने का मौका नहीं मिला? मुझे बहुत कुछ मिला, मैंने अपने आप को स्टैब्लिश भी किया, मैंने अर्निंग भी आई, मेरे पास पैसा भी आया, सब कुछ है। लेकिन इत्तेफाक से जब अबू बीमार हुए, मैं शायद बयान नहीं कर सकती,
अबू बीमार हुए, किसी का आसरा नहीं रहा, सड़कों पे खड़े होके कस्टमरों की तलाश की। और समटाइम ऐसा हुआ लोग मेरे पास से गुजर रहे हैं और कह रहे हैं आप तुलसी बांटो, भाई हम आपकी तो पेमेंट ही नहीं कर सकते, आपके तो पैसे बहुत उस दौर के। तो उस दौर में मैंने ये कहा कि नहीं, जिस टाइम पेमेंट ना करो, मुझे ये ना सुनाओ कि मेरी डिमांड है, रिक्वायर है, ये अबू है। मैंने अपने अबू के लिए दवाई लेनी है, मैंने अपने अबू के लिए कुछ खाने को लेना है, क्योंकि डॉक्टरों ने ये कहा हुआ था कि इनको जिगर का कैंसर है, तासरात शुरू हुए हैं, इनको जितना हो सकता है लिक्विड यूज़ करवाएं, मिल्क शेक, अनार, ये वो। तो मेरे पास उस वक्त मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं अबू के लिए जूस भी लेके आ सकूं। लेकिन मैंने अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर के चूल्हे को जलाने के लिए, उस चूल्हे में अपनी हड्डियों को जलते हुए देखा है, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं आया। उस दौरान भी मैंने एक शोबिज़ रिपोर्टर है उनसे रब्ता किया, भाई मेरे पास आया जाए, मेरे अबू आखिरी लम्हों पे हैं, उनकी एक फुटेज रिकॉर्ड करके चला दे ताकि इंडस्ट्री के लोगों को पता चल जाए कि अंबर हुशियारपुरी किस कस्मा पुरसी की हालत में दुनिया से जा रहा है। लेकिन उस बंदे ने ये कह के कि मैं मांगने वाली हूँ, मेरा कॉल ड्रॉप कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं तुलसी, क्योंकि आपने अच्छा वक्त देखा है, आपका कहना है कि आप बेड की चादर के नीचे नोट बिछाती थी और उस पर सोती थी, मतलब एक इतना बड़ा अरूज का टाइम देखा है। और क्या अब्बू के बीमार होने पर सब कुछ छोड़ने का फ़ैसला किया? आपका कहना है कि आप उस टाइम पर भी सड़क पर बुराई के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह किसी को बुराई के लिए भेज दे, आ जाए, कोई बुराई के लिए आ जाए, लेकिन आ जाए, क्योंकि मेरा बाप उस टाइम मेरा बेटा बन गया, मेरा बच्चा बन गया हुआ था। मेरा बाप उस टाइम एक छोटा सा नौमौलूद बच्चा बन गया था और मैं उसकी माँ बन के सड़क पे खड़ी हुई थी कि मेरा बच्चा घर पे बीमार है, मुझे कोई बुरा भला कर ले लेकिन कोई आ जाए। और जो लोग आपको पहले ज़्यादा पैसों में आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद होते थे, क्या कभी दोबारा उन लोगों से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? अल्लाह उनकी पनाह से महफूज रखे। उन लोगों के बारे में मैं ये कहूँगी जो मुझे यूज़ करते रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है कि मैं अपने गुनाह तस्लीम कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत देर पहले की तौबा कर चुकी हूँ अल्लाह की बारगाह में। लेकिन मुझे अपना गुजरा हुआ कल और उस कल के साथ जुड़ी हुई अजियत और तकलीफ देर वाक़यात मुझे आज भी याद। ऐसा ज़िंदगी में कौन सा लम्हा आया था जिसमें आपने फ़ैसला किया कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, जिस्म फरोशी नहीं करूँगी, तंगी देख लूँगी, बुरे से बुरे हालात में आज आप ज़िंदगी गुजारी एक अच्छा लाइफस्टाइल छोड़कर? तो ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा आया था जब आपने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि बस अब उस तरफ नहीं मुड़कर देखना? आज से 8 के 9 मुहर्रम की बात है, रात को सोते हुए मुझे ख्वाब आया जब मैंने अपने आप को दूध के समंदर के दरिया के किनारे पे देखा। सुबह उठ के एक बच्चा रहता है मेरे पड़ोस में जो मुझे रोटी देता है, चाय देता है। मैं बीमार पड़ गई, वो और उसकी बीवी ने मुझे संभाला, माओ की तरह, बाप की तरह, भाइयों की तरह, बहन की तरह मेरी खिदमत की। उस बच्चे से मैंने पूछा बेटा मुझे ये ख्वाब आई, तो वो बच्चा मुझे मौलाना साहब के पास लेके गया। मौलाना साहब ने ये कहा कि तुलसी, खुदा की ज़ात पाक अब ये चाह रही है कि तुम तौबा के रास्ते पे चलो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा बाइज्जत रिज्क देना चाह रहे। तो मैं उसी वक्त ज़ारों के तार रोने लगी कि या परवरदिगार दो आलम, अगर आपकी ये रज़ा है तो मैं आपकी रज़ा पे खुश हूँ। और मैंने आज से तौबा की और मैं लानत डालती हूँ ऐसे हराम के पैसे पे जो मेरे अब्बू को ही ना बचा सका, तो वो मुझे क्या बचाता। हराम का पैसा किसी को नहीं बचा सकता, भूखे रह लो। कहते हैं भीख, मैं कहती हूँ भीख मांग लो, दिहाड़ी कर लो, कुछ भी कर लो, मगर उस रास्ते पे ना चलो जिस रास्ते का हुक्म मेरे परवरदिगार दो आलम ने नहीं दिया वह, जिसे अल्लाह ने नापसंद फरमाया वो काम ना करो। इससे पहले हमारे वजूद से सांसें निकल जाए, वक्त से तौबा कर लो, यही बेहतर है, शायद अल्लाह की ज़ात पाक खुश हो जाए। आज आपकी जो वालदा हैं वो भी बीमार हैं और उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। जिस हालात में आप ज़िंदगी गुजार रही हैं, माँ का इलाज भी ज़ाहिर है, एक अच्छे पैसे होंगे तो माँ का भी इलाज होगा, तो क्या कभी जहन में दोबारा आया कि मैं कुछ दोबारा ऐसे करके माँ को बचाने की कोशिश करूँ? अम्मी कल मरती आज मर जाए, मैं कल मरती आज मर जाऊँ, लेकिन मेरी जो तौबा है ये मैंने तौबा की नहीं, तौबा कायम की है।
मेरे वजूद से मेरी सांसें निकल जाएं, लेकिन मेरी तौबा वहीं पे रहेगी। मैं आज अपने बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, चाचा मामा नाना दादा व्हाटएवर जो भी, उनके पास जाऊं तो मुझे शर्म आती है कि मैं किस मुंह से जाऊंगी। सो यू थिंक अबाउट इट, जब अल्लाह के हजूर रोजे महशर में मुझे हाजिरी के लिए जाना पड़ेगा तो मैं किस मुंह से जाऊंगी? मुझे जवाब चाहिए इस चीज का। अच्छा, आपके बाप के कौन से अधूरे ख्वाब हैं जिनको आप पूरा करना चाहती हैं? ये कुछ पेज है, सहाबा इकराम की शान, पाक नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्लाह की शान, तमाम वलियों पैगंबरों की शान है इन कागज़ों में। मैं इनको ज़ाया नहीं करना चाहती। ये सब आपके बाप वालिद साहब के लिखे? हाँ, ये मेरे अब्बू का कलाम है। इसे मैं एक किताब की शक्ल देना चाहती हूँ ताकि ये किताब बन के मार्केट में आ जाए और इसकी अर्निंग से कोई 10-20 रुपए का प्रॉफिट मुझे मिलता रहे और मेरे घर की रोटी चलती रहे। अगर कोई मुझे देख रहा है और किसी आशिक रसूल के दिल तक मेरी ये बात पहुँचती है, सो प्लीज़ आई नीड योर हेल्प and you have to do something for me, for my dreams, for my mothers, especially for book. आपके वालिद ने जो मशहूर जो उनके कलाम है वो मुझे बता दें ताकि लोगों को पता लगे कि वो कौन कौन से मशहूर कलाम है जो आज तक हम लोग सुनते हैं लेकिन शायद किसी को पता है कि वो किसके लिखे हुए हैं। दिल उम्मीद तोड़ा किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, मेरी तौबा तौबा, चिड़ियाँ बोल दियाँ, यारा को यार गवाचा लग पे, साथों रोया नहीं जाना, बेकदरा सजना, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, इंडियन फिल्म मन्नत, 10 कहानियाँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो नाम मैं ले रही हूँ ये आप लोगों को दिखाएं। आई हैव ऑल प्रूफ्स। मुझे इंडस्ट्री वालों से कोई गिला नहीं, जो मुकद्दर में नहीं था वो कभी भी मिला नहीं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने लिए चुन लेता है। अल्लाह ताला ने मुझे नहीं चुना इस चीज़ के लिए, लेकिन यकीनन इनकी कोई ना कोई बात अल्लाह ताला को पसंद आई होगी। अल्लाह ताला किसी किसी को मौका देता है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला के हजूर इन्होंने अपनी तौबा की है तो अल्लाह ताला इनको कायम रखे और हम सबको भी अल्लाह ताला तौफीक दे इस तरह की तौबा की। मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि अब आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछे कि मैं मरने से पहले क्या करना चाहती हूँ। जी आप बताएं। मैं एक मस्जिद बनवाना चाहती, शायद उस मस्जिद के जरिए, उस मस्जिद की वजह से मेरे अल्लाह राजी हो जाए, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं एक मस्जिद तामीर करवाना चाहती हूँ और मेरी अल्लाह के हजूर ये दुआ है कि परवरदिगार दो आलम वहदहू ला शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम ताकतों के मालिक, तमाम बातों के माबूद, मुझे इतनी तौफीक अता कर कि मैं दुनिया फ़ानी से जाने से पहले एक छोटा सा अल्लाह का घर जो है वो मैं बनवा सकूं, बस। और ये कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि जिसको आप या हम लोग मिलकर पूरा नहीं कर सकते। औरत के कपड़े उतारने पर उसके ऊपर हज़ारों पैसे निछावर कर देते हैं, लेकिन सर ढांप कर अगर कोई औरत इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहे तो हमारी जेब में से 10 रुपये भी नहीं निकलते उसके लिए। अगर आप लोगों में से कोई भी तुलसी की हेल्प करना चाहता है तो तुलसी के नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।